हाँ जी, आज आपका यूनियन जो आपकी है भारतीय किसान यूनियन खालसा, इसके आज आपके 2 साल हो गए हैं। इसके प्रति आपने आगे क्या सोच रखा है, क्या आपके विचार हैं, कुछ आप बताएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय किसान यूनियन खालसा का स्थापना दिवस है। आज 2 साल पूरे हो गए हैं, जैसा कि आप भी जान रहे हैं। 2020 के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ था नवंबर के महीने से एमएसपी को लेकर, और यह आंदोलन लगभग 12-13 महीने चला। और 19 नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी, और दिन था उस दिन गुरु नानक का प्रकाश पर्व। गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पर ये कहा था कि आप भाइयों यहाँ से जाइए, और जो एमएसपी कानून था उसको लागू करने का वादा किया था, और 3 कानून जो काले कानून भी कहा जाता है उनको वापस ले लिया था। उनको वापस लेने के बाद ये घोषणा की थी, लेकिन वो आज तक भी कानून नहीं बन पाए। इसी को किसानों में बहुत रोष है, और उस रोष के खातिर जगदीश डल्लेवाल ने दोबारा से 13 फरवरी 2024 से खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। और इसी को चलते आज उनको 40 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पे। मरण व्रत जिसको कहते हैं, वो बैठे हुए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल उसी एमएसपी कानून को लेकर। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया ठोस। ऐसा लगता है जैसे सरकार किसानों को मारना चाहती है। देखिए, किसान कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे। एमएसपी एमएसपी का मतलब मैं भाइयों बताऊं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम मतलब कम से कम जो भी वो भी सरकार ने रखा है, जो उसी को कह रहे हैं कि इसका एक कानून बना दो। ठीक है जी, इसका कह रहे हैं इसका एक कानून बना दो, और जो ये कानून बन जाए तो सभी भारत के किसानों को इसका लाभ होगा। क्योंकि सरकार किसकी है? सरकार हमारी तो है। सरकार कोई किसी और की थोड़ी, किसानों के लिए तो है। तो ये नारा बहुत दिनों से लगता आ रहा था कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश है, सरकार ने बहुत सारी नीतियां भी किसी इसके लिए बनाई है, किसानों के लिए, और इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं सरकारों ने। लेकिन ये छोटी सी मांग किसानों की है, और ये अभी की नहीं है, कांग्रेस के समय भी थी, अभी भी है। ये किसानों की मांग है कि भी इस पे एक कानून बना दो, जिससे क्या किसान अपने आप को ठगा महसूस ना करे और उसका मूल्य मिले। क्योंकि ये सभी जानते हैं जो गांव में रहने वाले हैं, जो ये फसल आती है कई बार उनके रेट बढ़ जाते हैं, रेट फसल के समय गिर जाते हैं, सॉरी। और जब फसल खत्म हो जाती है, किसान के गोदामों में होता, वही रेट बढ़ जाते हैं। इसी के चलते किसान चाहता है भी जब हमारी फसल का दाम उनको उचित दाम मिल जाए, जो एमएसपी है सरकार की उसी पे मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज स्थापना दिवस पे हमने इन्हीं चीज़ों की चर्चा की। जो हमारे पदाधिकारी आए, जो हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान खालसा के, तो ये हमने चर्चा की। और हम एक इसमें और रखते हैं कि हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के साथ साथ हम नशे के खिलाफ बोलते हैं कि भाई जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो नशे से बहुत खराब हो रही है। तो इसके लिए हम प्रेरित करते हैं कि वो नशा छोड़ें, नशा ना करें। क्योंकि एक अच्छा भारत तभी बनेगा, अच्छा देश तभी बनेगा जब उसमें अच्छे लोग होंगे और अच्छा कार्य करेंगे। दो हमारी मुख्य मांगे रहती हैं इसमें, जो लोगों के सामने रखते हैं कि एक तो नशा छोड़ें और भ्रष्टाचार। दोनों ही ये सरकार के भी एजेंडे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज से हम और इसको मुहिम को तेज करेंगे, गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और बने। हम ये इसके पीछे ये भी कहते हैं भी धरना मुक्त भारत। धरना क्यों लगे? आप बातचीत से मसले हल हों। तो सरकार से मेरी अपील भी आज ये कि हम इसके वीडियो के माध्यम से एक अपील है कि सरकार किसानों को जो राहत दे सकती है वो दे, किसानों की बात को सुने। जैसा कि अब तक गन्ने का मूल्य भी इस बार नहीं बढ़ाया है,
जबकि हर चीज़ का हर बार रेट बढ़ता चला जाता है, साल में 2-2 बार भी बढ़ जाता है। पर किसानों के लिए कोई भारी बात नहीं है, अगर गन्ने का रेट 500 रुपये कुंटल भी करा जाए, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है अभी। महँगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत महँगाई है, तो किसान उसको बिज़नेस के तौर पर देखे खेती को। और मैं किसान भाइयों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप जागरूक हों, जो भी किसानों के हित में है वो कार्य करें और ये अपनी पढ़ा करें, ऑनलाइन पढ़ें, गूगल पे पढ़ें, किसानों के बारे में जानें, खेती के बारे जानें और केमिकल को यूज़ ना करें। जो केमिकल है उससे कैंसर हो रहा है और सारी बीमारियां होती चली जा रही हैं। उसका कम यूज करें, घोड़ी के खाद का प्रयोग करें, उसके लिए गड्ढे बनाएं अपने गांव में, उसका यूज करें और भारतीय किसान यूनियन खालसा के साथ जुड़ के एक अच्छे भारत का निर्माण करें। इस चीज़ के साथ जय किसान, जय भारत।